हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस समय करंट अफेयर्स में भी आया हुआ है, जो कि है धन विधेयक। ठीक है, अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि धन विधेयक के मामले में इस समय बहुत बहस छिड़ी हुई है कि सरकार ने कुछ विधेयक पेश किए हैं और उनको धन विधेयक के तहत पारित कर दिया है, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए हैं धन विधेयक के बारे में, और ये भी कहा है कि धन विधेयक जो है न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो हम लोग आज की क्लास में धन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। धन विधेयक जिसे कि हम मनी बिल भी कहते हैं, ठीक है, मनी बिल के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक जो है भारतीय संविधान में वर्णित है और धन विधेयक को पारित करने की क्या प्रक्रिया होती है। सामान्य विधेयक के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न ना हो कि धन विधेयक, वित्त विधेयक और सामान्य विधेयक, ये 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। इनमें किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा अगर आज की क्लास को आप लोग पूरी तरीके से देख लेते हैं और क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर मैं धन विधेयक के बारे में आप लोगों से पूछूं कि बताइए धन विधेयक क्या होता है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत वर्णित है। और भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किसके अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 110 के तहत दी गई है। अगर मैं पूछूं कि धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो आप लोग कहोगे कि अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया दी गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सामान्य विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों का आंसर होगा कि अनुच्छेद 107 के तहत सामान्य विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 107 के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, अब ये निर्णय कौन करता है कि धन विधेयक है, जो है विधेयक पेश किया गया है वो धन विधेयक है या नहीं है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिन्हें कि हम लोकसभा स्पीकर कहते हैं। तो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वे इसका निर्णय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। ठीक है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है और उनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, लेकिन अभी अपने एक हालिया निर्णय में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने निर्णय दिया है कि धन विधेयक जो है न्यायिक समीक्षा से अर्थात जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स पे और इसको पढ़ते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, संसद द्वारा कानून बनाने की एक त्वरित विकल्प है ये कौन? धन विधेयक। अब एक क्वेश्चन आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल अर्थात धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के रूप में पेश किए गए विधेयक को पेश करने की प्रक्रिया है। ठीक है, धन विधेयक के रूप में विधेयक को पेश करने की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं पॉलिटी के एग्जाम में आपके सामने कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धन विधेयक की परिभाषा, तो आप लोग कहोगे अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है, और धन विधेयक को पास करने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 109 में दी गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से। ठीक है, भूलोगे नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कहां पर? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। अच्छा, राज्यसभा क्या कर सकती है धन विधेयक के बारे में? तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा को इस पर विचार करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, राज्यसभा सिफारिश के साथ धन विधेयक को वापस लोकसभा भेज सकती है। यदि लोकसभा उसमें कोई संशोधन नहीं करती है राज्यसभा की सिफारिश पर, ठीक है, तो भी लोकसभा उसे पारित कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर
कोई भी सिफारिश करके या संशोधन करके, संशोधन सहित या संशोधन रहित धन विधेयक को वापस नहीं करती है तो धन विधेयक जो है 14 दिनों के अंतर्गत राज्यसभा की सहमति मान ली जाती है और लोकसभा उसे पारित कर देती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जहां पर मनी बिल अर्थात धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, वहां पर कौन कौन से मैटर्स आते हैं, कौन कौन से संबंधित टॉपिक्स हैं, वो क्या हैं। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है कराधान, भारत सरकार के वित्तीय दायित्व, भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि। ठीक है, और इससे संबंधित आनुषांगिक विषय भी किस पर आते हैं, अनुच्छेद 110 में आते हैं। ठीक है, अच्छा, इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो है इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये करंट अफेयर्स में किस प्रकार से आया ये टॉपिक, ये मैटर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। धन विधेयक क्यों बना हुआ है कि सरकार ने हाल ही में क्या किया है कि कई वित्त अधिनियम जो है धन विधेयक के अंतर्गत पारित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटिशंस डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो धन विधेयक है वे न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी 7 सदस्यों की बेंच है, उन्होंने अपने फैसले सुनाए हैं। क्या फैसले सुनाए हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम धन विधेयक के बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, धन विधेयक क्या होता है, इसकी परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई है, वित्त विधेयक को भी हमने देखा, साधारण विधेयक को देखा। ठीक है, और इसके अंतर्गत धन विधेयक के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं वो भी हमने देखे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक धन विधेयक के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। तो हमने क्लास शुरू हुई थी जब हमारी, तभी हमने चर्चा की थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किसमें दी गई है, वो दी गई है अनुच्छेद 109 में। साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 107 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है और ये धन विधेयक से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने अभी यहाँ पर पढ़ी। और इसके जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने गोल पर ज़रूर फोकस करिए।